यीशु मसीह को एक चिंता थी, उसके अंदर एक जिम्मेदारी थी। तो आज से हम इस बात को जाने कि हम अपने जीवन में एक जिम्मेदारी को लेने वाले हो जाए और एक बात की हम चिंता करने लगे कि हमारा क्या होगा, हमारी कलीसिया क्या होगा। इस बात की हमें चिंता करने की जरूरत है। चौथी वाणी में हमने देखा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वहाँ पर एक पीड़ा है, एक दर्द है वहाँ पर। हमने देखा कि चौथी वाणी में यीशु मसीह को एक दर्द है और वहाँ उसने अपना एक अकेलापन देखा। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि पीड़ा होते हुए भी उसने अपने अकेलेपन को देखा और मेरे और आपके लिए वो चिंता कर रहा है। उसके जीवन के अंदर में एक और प्यास भी थी, जिसको हम पांचवी वाणी में देखते हैं। मेरे साथ कोई निकाल है पांचवी वाणी, यूहन्ना समाचार उसका 19 अध्याय 28-29, जिसको मैंने जल्दी पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया, जो भी कहा गया है वो पूरा हो गया। कहा मैं प्यासा हूँ। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए जी स्पंज को जुटनी से रखकर हाँ उनके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया जी तो कहा पूरा हो गया और सिर झुकाकर और प्राण त्याग दिया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि जो पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी थी वो पूरी हो गई हैं। कौन सी बात लिखी थी? हम भजन संहिता में देखते हैं, भजन संहिता 69 उसका 21 जिसको मैंने जल्दी से पढ़े, मेरे पास समय कम है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि लोगों ने मुझे खाने के लिए इंद्रायण दिया और पीने के लिए कड़वी वस्तुओं को दिए। मैं और आप आज क्या देना चाह रहे हैं? यदि यीशु मसीह प्यासा है, तो मैं और आप क्या देना चाहते हैं? जी पढ़िए 69:21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया। जी खाने के लिए इंद्रायण दिया, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिर का पिलाया। मैं और आज आप उसको सिर का पिला रहे हैं। जिस यीशु मसीह, जिस परमेश्वर ने संसार को बनाया, वो आग है, वो प्रकाश है, जिससे समुद्र डरता है, जिससे आंधी डरती है, जिससे आग बुझ जाती है, आग शांत हो जाती है। ऐसे परमेश्वर जब क्रूस पर है, वो कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, तो मैं और आप उसको क्या पिला रहे हैं? एक कड़वा वस्त्र पिला रहे हैं, कड़वा वस्तु पिला रहे हैं। जिसने मेरे और आपके लिए जान दे दिया। उसको किसी बात की कमी नहीं थी, उसको किसी बात की कोई कमी नहीं थी। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे, लेकिन उसने उसके बाद भी मुझसे और आपसे प्रेम किया। क्रूस पर कहा है कि मैं प्यासा हूँ, मैं और आप उसको और आज जो है वो कड़वी वस्त्र पिला रहे हैं। कड़वी वस्तु का मतलब यह है कि मैं और आप आज भी यीशु मसीह प्यार करने के बाद भी संसार को वो छोड़कर, संसार को अंदर आकर उसने मेरे और आपके लिए अपना जीवन को दिया। मैं और आप गुनाह करके, हमारी गंदी बातों को देखकर, हमारे गंदे विचारों को देखकर, हमारे झूठ बोलने को देखकर, हमारे दुनिया भर की नाना प्रकार की ऐसी गलत बातों को देखकर हम उसको क्या पिला रहे हैं? कड़वी चीज पिला रहे हैं। जबकि यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम कर रहा है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि इतना बड़ा परमेश्वर जिसने मुझको और आपको अपने हाथों से रचा है, मैं और आप उसको कड़वी वस्त्र पिला रहे हैं। ये मेरे और आपके लिए बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि जो यदि मैं किसी के लिए अच्छा काम करूं और वो मेरे लिए बुराई करे और परमेश्वर उसके बाद भी उसको क्षमा करता है, ये परमेश्वर की महानता है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देता हूँ। इस बात के लिए मुझको और आपको यीशु मसीह के लिए ताली बजाने की जरूरत है। परमेश्वर मुझसे और आपसे बड़ा होने के बाद भी वो चाहता है कि मैं और आप जो है उस प्यास के प्यासे हो जाए जो यीशु मसीह की प्यास थी। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। प्यास यहाँ पर दो प्रकार की मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्यास दो प्रकार की है, एक शारीरिक प्यास है, एक शारीरिक प्यास है
जो काम होने के बाद में प्यास लगती है। जब किसी का कोई काम अधूरा रह जाता है, उसको कोई कितना भी पानी पिलाए तो उसको पानी की चिंता नहीं रहती है, उसको काम को पूरा करने की चिंता रहती है। जब काम पूरा हो जाएगा तब उसको प्यास लगती है, शारीरिक प्यास। हम देखेंगे शारीरिक प्यास, यदि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जल्दी निकालें मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 37 और 38 में लिखा है कि यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास में आए और पिए। जो जी कर्म की अंतिम रीत जो मुख्य रीत है, हाँ जो खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ यदि कोई प्यासा यदि कोई प्यासा है, जी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। मेरे पास है। यीशु मसीह आपको और मुझको बुला रहे हैं। क्या हम अपने कामों से थक गए हैं क्या? यदि हम थक गए हैं अपने कामों से तो हम यीशु मसीह के पास चले जाएं। जो कोई प्यासा है वो मेरे पास में आए और विश्वास करेगा तो उससे हृदय के अंदर से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। मुझको और आपको परमेश्वर ने इसीलिए तैयार किया है कि मैं और आप जो है लोगों की प्यास को बुझा सके, लोगों को हम समझा सके। जो लोग परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं उनको एक प्रकार की प्यास है कि यीशु मसीह कैसा है, परमेश्वर ने संसार को छोड़कर इधर क्यों आ गया, इस बात की उनको प्यास है। तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम उस नदी के पास चले जाएं जहाँ से जीवन और की जल की नदियाँ निकली है। उस प्यास को बुझाकर मैं और आप जो है परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु की यह प्यास है, ये मेरे और आपके लिए शारीरिक प्यास है। निर्गमन में हम देखते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, 17 अध्याय में हम जाएंगे, 6वें वचन में लिखते हैं, हम देखते हैं कि देख मैं तेरे आगे चलता हूँ, होरे पर्वत पर जो चट्टान पर खड़ा हुआ रहूंगा और तू उस पर पत्थर उसमें छड़ी मारना और जो पानी निकलेगा और उससे तू अपने लोगों को पानी पिलाना। मूसा को कहा, वहाँ वो चलते चलते थक गए थे और एक शारीरिक प्यास लगी थी क्योंकि वहाँ पर थकावट हो गई थी। कुछ ही क्षणों में बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। अब आगे और सारी बिंदुआं हैं, लेकिन मैं एक अपने आत्मिक बिंदु की तरफ में आता हूँ। आत्मिक बिंदु की तरफ हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भजन संहिता उसका 119 उसका 131 निकाले जल्दी। भजन संहिता 119 और 131 में इस प्रकार से लिखा है कि मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा हूँ। मैं और आप आज्ञाओं के प्यासे हैं क्या? ये आत्मिक प्यास के बारे में अब मैं बात करना चाह रहा हूँ। शारीरिक प्यास की बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है, मैंने उनको सब पीछे छोड़ दिया। मुख्य बात यह है कि यीशु मसीह आज आत्मा से भरकर आत्मिक प्यास उसके जीवन में है। उसके जीवन में आत्मिक प्यास यह है कि परमेश्वर ने जो उसे आज्ञा दी थी कि क्या क्या दी थी आज्ञा, कि आज्ञाओं को पूरा करना। पिता की आज्ञा को यीशु मसीह ने पूरा करे। जी पढ़े भजन संहिता 119 131। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। तेरी आज्ञाओं का प्यासा हूँ। क्या मैं और आप जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने के लिए तैयार हैं क्या? यीशु मसीह आज क्रूस से बोल रहा है कि मैं आज्ञा मानने के लिए प्यासा हूँ। प्रभु मुझको और आपको आज बताना चाह रहा है कि मैं और आप जो है परमेश्वर को सारी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो क्या? ये आज्ञा जो है परमेश्वर की ओर से आई है। मुझको और आपको जो आज्ञा मिली है, मेरा और आपका फर्ज है आज के दिन कि मैं और आप जो है आज्ञा को मानने लगे। इसकी प्यास परमेश्वर को चाहिए। मेरा और आपसे परमेश्वर यही अपेक्षा रखता है कि मैं और आप जो है आज्ञा मानने का जो है वो जो बात को हम पूरा करें, उसकी प्यास मेरे और आपके जीवन के अंदर में आनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरे प्यास देखते हैं। वचन संहिता 42 उसका दूसरे वचन में लिखा हुआ इस प्रकार से कि जीवते परमेश्वर का प्यासा हो। जी पढ़ें जिसको मिलता है वचन। जी परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। कौन से परमेश्वर का? जीवते परमेश्वर का। मृतक परमेश्वर का प्यासा नहीं हूँ, मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूँ जो जिंदा है परमेश्वर। मैं मुझको और आपको उस परमेश्वर की प्यास होनी चाहिए कि वो परमेश्वर कैसा महान है। उस परमेश्वर के गुणानुवाद करने की प्यास होना चाहिए, उस परमेश्वर के पीछे चलने की प्यास होना चाहिए। जी पढ़िए आगे। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? जी कब जाकर अपना मुंह दिखाऊंगा।
प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जिस आज्ञा का वो प्यासा था, आज प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा हो गया है। काम पूरा होने के बाद में मैं और आप इस बात को जानते हैं कि हम तुरंत जाकर किसी को हम उस बात को बताएं कि जो हमारा जो मिशन था वो पूरा हो गया। यीशु मसीह को इस बात की प्यास थी कि मैंने जो तूने आज्ञा दी थी, जो आज्ञा पालन करने के लिए आया था, मेरा आज काम उस क्रूस पर पूरा हो जा रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने पिता से मिलने की प्यास थी। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो, हालेलुया। क्या मुझको और आपको इस बात की प्यास है कि यीशु मसीह ने मुझको और आपको जो काम छोड़ के गया है, अधूरा काम छोड़ के गया है, और जो काम उसने मुझको और आपको दिया है, क्या मैं और आप उस काम को पूरा करना चाहते हैं? क्या यदि हम पूरा करना चाहते हैं तो मैं और आप धन्य हैं। यीशु मसीह को काम को पूरा करने की प्यास थी। मुझको और आपको आज भी काम को पूरा करने की प्यास होना चाहिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में सारा काम को पूरा करके गया, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा, कोई भी आज्ञा को उसने अधूरी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं और आप जो है इस संसार से जाते हैं तो बहुत सारे काम अधूरे छोड़ के चले जाते हैं, चाहे समाज के हो, चाहे घर के हो, चाहे रिश्तेदारियों के हो, चाहे कहीं के भी हो, हम बहुत सारा काम अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह को प्यास थी कि जो काम उसको दिया गया है अपने पिता से, इससे पहले कि वो अपने पिता से मिले, उस काम को बताने के लिए उसको पिता से मिलने की प्यास थी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। इस बात को हम मान लें कि मुझको और आपको जब तक हम संसार में हैं, ये बात मैं और आप अच्छे से मान लें कि हमें अपना काम पूरा करके संसार को छोड़ के जाना है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। वचन संहिता 63 उसके एक वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझसे यत्न से देखूंगा और सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। ये संसार सूखा है, इस संसार में कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी भलाई नहीं है, लेकिन मैं और आप जो है परमेश्वर से मिलने की प्यास उसमें होनी चाहिए। जी पढ़िए जिसको मिला है। हे परमेश्वर, जी तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। तुझे यत्न से ढूंढने की प्यास है। मुझको और आपको आज यत्न से ढूंढने की प्यास होनी चाहिए। यत्न से ढूंढने की, उपाय करके लगन से मुझको और आपको परमेश्वर को ढूंढने की प्यास होनी चाहिए। यीशु मसीह मुझको और आपको क्रूस से ढूंढ रहा है। उसको मेरे और आपकी जरूरत है। पिछले सप्ताह हमने देखा, पास्टर साहब ने एक वचन सुनाया कि वो जो गधे थे, गधे के बच्चे को अगर यदि कोई पूछे तो कहना कि इसको प्रभु का प्रयोजन है, प्रभु का मुझको और आपको ढूंढ रहा है क्रूस से। क्या आज प्रयोजन हम पूरा करने चाहते हैं? यदि मैं और आप प्रयोजन पूरा करना चाहते हैं तो परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। उसने कहा इसको प्रभु की जरूरत है। आपको जरूरत है परमेश्वर के सारे काम पूरा करने के लिए। प्रभु आज क्रूस से बोल रहा है, भाई मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन मैं और आप जो है पीछे हट जाते हैं। मेरे और आपके लिए दुख की बात है। आज यीशु मसीह प्यासा है। क्या गलती किया था उसने, फिर भी वो प्यासा है कि मैं और आप जो है उसके लिए खड़े हो जाए, मैं और आप जो है उसके लिए प्रार्थना करने लग जाए, मैं और आप जो है उसकी चिंता करने लग जाए, मैं और आप जो है परमेश्वर के भले काम को हम करने लग जाए। आज परमेश्वर को काम की ज़रूरत है। वो बोल सकता था, वो कर सकता था, लेकिन प्रभु मुझसे और आपसे, क्योंकि उसने मुझको और आपको जो है क्रूस के ऊपर चढ़कर बचाया है, वो चाहता है कि मैं और आप जो है उस काम को पूरा करें जो परमेश्वर ने मुझको और आपको जिम्मेदारी दिया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 38 और 40 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि अपनी भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने की तैयारी है। मुझे और आपको परमेश्वर ने भेजा है कि मैं और आप जो है उसकी इच्छा को पूरी करें। उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा क्या है कि हम मन फिराए। हम जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझको और आपको दी है, यदि मैं और आपने यीशु मसीह को सच्चे मन से प्यार किया है, सच्चे हृदय से प्यार किया है, उसकी आत्मा मेरे और आपके साथ में रहती है, तो मैं और आप जो है उसकी इच्छा को पूरी करें। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। जी पढ़े जिसको मिला। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 38 से 40 के बीच में पढ़े इसको। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु
ओह प्रेज द लॉर्ड। बस क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन मेरे किसकी, जी बोलिए, भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना है मुझको और आपको। यीशु मसीह ने मुझको और आपको इसलिए भेजा है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। जी आगे पढ़ें। जो कुछ उसमें और मेरे भेजने वाली इच्छा यह है हाँ। कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर विराम खाऊं। उसमें से कुछ भी ना खोऊं, ऐसा लिखा है। जी पढ़ें, किसके बारे में लिखा है? खोऊं, खोना। जी पढ़ें उसको। जो कुछ उसने मुझे दिया है, हाँ, उससे मैं कुछ ना खोऊं। खोऊं। एक भी चीज मुझको और आपको खोने की जरूरत नहीं है। एक भी चीज मुझको और आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक भी चीज मुझको और आप उससे वंचित होने की जरूरत नहीं है। उसको, मुझको और आपको जो भी यीशु मसीह ने काम दिया है, जो भी पिता ने काम दिया है, हम उसकी इच्छा को पूरी करें। प्रभु यीशु मसीह क्रूस से आज यही पुकार रहा है कि आत्मिक प्यास क्या होती है। ये मैंने आपको आत्मिक प्यास के बारे में बताया। एक है शारीरिक प्यास, दूसरी है आत्मिक प्यास। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि मैं और आप जो है आत्मिक प्यास में लग जाए, आत्मिक प्यास में लग जाए। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि मैं और आप जो प्रभु अगर हम चलते हैं उसके पीछे, तो मैं और आप धन्य हैं। ऐसे बहुत सारे लोग संसार में हैं जो आज आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह को किस बात की प्यास थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3-4 शब्दों में बताना चाहता हूँ। जो आत्माएं भटक गई है उसके लिए यीशु मसीह आज प्यासा है। जो आत्माएं भटक गई है, यीशु मसीह के पीछे चलते चलते वो आत्माएं भटक गई है, जिनने यीशु मसीह को पहचाना है, उसके प्यार को जाना है, और ऐसी आत्माएं उसके पीछे चलते हुए भटक गई है। यीशु मसीह ऐसी आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसी आत्माओं के लिए आज क्रूस से बोल रहा है कि मेरी आत्माएं जिनको मैं प्यार करता था, आज वो भटक गए, उसको वापस आने के लिए वो प्रार्थना करता है। यीशु मसीह आज क्रूस से बोल रहा है कि मेरा भाई वापस आ जा। प्रार्थना करने वालों की झुंड की प्यास है यीशु मसीह को। चेलों की प्यास है यीशु मसीह को। प्रार्थना करने वालों की प्यास है। एक दूसरे से प्रेम करने की प्यास है। प्रभु मुझको और आपको सिखाता है, यहाँ से आज के दिन मुझको और आपको सिखाता है। उसको प्यास है अगर, तो हम एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएं। यदि मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करना सीख जाएंगे तो सारी बातें मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेंगे। हम क्षमा करने लगेंगे, हम दुनिया की बातों को हम नेगलेक्ट करने लगेंगे। हमारा ध्यान केवल यह रहेगा कि यीशु मसीह ने मुझको और आपको प्रेम करना सिखाया है। यीशु मसीह आज क्रूस से पुकार रहा है, भाई मुझे प्रेम की जरूरत है। क्या मैं और आप उसको आज प्रेम देने के लिए तैयार हैं? यीशु मसीह के जैसा दिखने की प्यास है यीशु मसीह को। मैं और आप ऐसे दिखे जैसा यीशु मसीह दिखता है। यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके जीवन के अंदर में आना चाहिए। जो प्रार्थनाएं वो करता था, उस पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करता था, जो प्रेम मुझको और आपको क्रूस से दिखाता था, ऐसे लोगों की आज मुझको और आपको जरूरत है यीशु मसीह को, कि हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, उसके जैसा दिखने वाले हो जाए। मैं इस कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो सुबह आके प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन के अंदर एक प्यास है, एक प्यास है कि मेरा कलीसिया बढ़े, मेरे लोग अच्छे रहे, मेरे लोग स्वस्थ रहे। मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया को ऐसा बनाया परमेश्वर ने कि वो सुबह आके यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जिसके द्वारा मैं और आप जो है आज अच्छे भले यहाँ पाए जाते हैं। ये प्यास प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। क्या मेरे और आपके जीवन में यह प्यास है क्या कि हम सुबह उठ के अपने लोगों का ध्यान करें, सुबह उठ के हम इस बात को देखें कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम उसमें से जो भी आज्ञाएं उसने दी है एक भी ना खोए। हम यीशु मसीह ने कोई भी आज्ञा को ऐसा नहीं था जो पूरा नहीं किया, जो उसके पिता ने कहा था। सारी आज्ञाओं को यीशु मसीह ने पूरा किया। एक भी बातों को यीशु मसीह ने जो कहा है हम उसको ना पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ
ये हमारे बीच में जो लोग आज हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं और आप आज जो यहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, ये उनकी दुआओं का असर है। परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मुझको और आपको आज सुरक्षित रखा है। हालेलुया। ये